सुंदर दिन। चलो चले हम प्रभु के पास, निज को दे बलिहारी, निज को दे बलिहारी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। जय यीशु की। आज के इस मिसा बलिदान में आप सबों का स्वागत है। हम पास्का का छठा इतवार पे हैं। एक प्रकार पास्का का आखिरी इतवार है, क्योंकि अगले सप्ताह हम प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण का पर्व मनाते हैं। आज के इस मिसा बलिदान में विशेष रूप से मिस्टर एंड मिसेस टेरेंस डिसूजा एंड मैरी डिसूजा के लिए ऑफर कर रहा हूँ। आज देर 38th बर्थडे है, वेडिंग एनिवर्सरी। सो वी विश टेरी एंड मैरी ए हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। गॉड कंटिन्यू टू ब्लेस यू, योर चिल्ड्रन, ग्रैंडचिल्ड्रन and beautiful family they have brought you up. We also pray for Mr. and Mrs. Solomon and Jenny Rani, who are also celebrating their wedding anniversary. We wish our father Kenny Philomen Raj, Ben Carroll on their ordination anniversary. We also wish and pray for Mr. Robin George, who is celebrating his birthday. Let's thank God for this wonderful day. आज के विशेष रूप से ईश्वर को धन्यवाद दें आज के दिन के लिए, कृपाओं के लिए, और विशेष रूप से हम अपने देशवासियों के लिए प्रार्थना करें। खास तरीके से जो प्रवासी मजदूर हैं, जो बहुत कठिन पीठाओं से गुजर रही है, उन सबों को याद करके इस मिसा बलिदान में प्रार्थना भी करें। आइए हम अपने इस मिसा बलिदान में सुयोग्य रीति से भाग लेने के लिए किए हुए सारे पापों के लिए ईश्वर से और अपने भाई बहनों से तहे दिल से माफ़ी मांगे। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म सर से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब सरदूतों, सब संतों और आप लोगों से, ये भाई और बहनों, विनती करता हूँ, आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करे। ओ प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ, दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। तेरी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप हरे। तेरी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप हरे। मेरे ईश्वर मुझे बचाओ, मेरे ईश्वर मुझे बचाओ। मन मेरा निर्मल कर दो, मन मेरा निर्मल कर दो। मुझ पर अपनी दया करो, दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ।
104. वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, भू पर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। कहते धन्य और गुण गाते, आराधन में लय हो जाते। परम पिता परमेश्वर के प्रति हम श्रद्धा से नत हो जाते। सर्वशक्ति संपन्न स्वर्ग के स्वामी, कृतज्ञता से अंदर मन भर आए। यीशु क्रिस्त है विश्व पाप हर, ईश पुत्र सुन विनय दया कर। शोभित जो दाहिने पिता के, हे प्रभु के में मने कृपा कर। तू ही पावन, तू ही प्रभु नित, परम पिता की महिमा में स्थित। यीशु क्रिस्त पावन आत्मा संग, तू सर्वोच्च तुझे यह अर्पित। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, ऐसी कृपा कर दे कि हम प्रभु के पुनरुत्थान के समादर में ये दिन बड़ी श्रद्धा भक्ति से बिताए। जिस पुण्य रहस्य का स्मरण हम आज कर रहे हैं, उसके अनुसार सदा आचरण भी करें। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानी जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ, प्रेरित चरित्र। फिलिप समारिया के एक नगर में जाकर वहाँ मसीह का प्रचार करने लगा। लोग उनकी शिक्षा पर अच्छी तरह से ध्यान देते थे, क्योंकि सब उनके द्वारा दिखाए हुए चमत्कारों की चर्चा सुनते अथवा उन्हें स्वयं देखते थे। दुष्ट आत्मा ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए बहुत से अवधूतग्रस्त लोगों से निकलते थे और अनेक अर्धांग रोगी तथा लंगड़े भी चंगा किए जाते थे। इसलिए उस नगर में आनंद छा गया। जब यरूशलेम में रहने वाले प्रेरितों ने यह सुना कि समारिया ने ईश्वर का वचन स्वीकार कर लिया, तो उन्होंने पेतरुस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। वे दोनों वहां गए और उन्होंने समारियों के लिए यह प्रार्थना की कि उनकी पवित्र आत्मा प्राप्त हो। पवित्र आत्मा अब तक उनमें से किसी पर नहीं उतरा था। उन्हें केवल प्रभु यीशु के नाम पर बपतिस्मा दिया गया था। इसलिए पेतरुस और यूहन्ना ने उन पर हाथ रख दिए और उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हो गया। यह प्रभु की वाणी है। रघुवर मुझे
संत पेतरुस का पहला पत्र, दूसरा पाठ। अपने हृदय में प्रभु मसीह पर श्रद्धा रखिए। जो लोग आपकी आशा के आधार के विषय में आपसे प्रश्न पूछते हैं, उन्हें विनम्रता तथा आदर के साथ उत्तर देने के लिए सदा तैयार रहिए। अपना अंतःकरण शुद्ध रखिए। इस प्रकार जो लोग आपको बदनाम करते हैं और आपके भले मसीही आचरण की निंदा करते हैं, उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। यदि ईश्वर की यही इच्छा है तो बुराई करने के कारण दंड भोगने की अपेक्षा भलाई करने के कारण दुख सहना कहीं अच्छा है। मसीह भी एक बार पापों के प्रायश्चित के लिए मर गए, धर्मी अधर्मियों के लिए मर गए, जिससे वह हम लोगों को ईश्वर के पास ले जाएं। वह शरीर की दृष्टि से तो मर गए, किंतु आत्मा की दृष्टि से जिलाए गए। यह प्रभु की वाणी है। मन से प्रभु को गाओ, उसका नाम महान है। धन्य प्रभु के नाम में उसका नाम महान है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। मैं पिता से निवेदन करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा, जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। यह सत्य की आत्मा है, जैसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसे ना तो देखता ना पहचानता है। तुम उसे पहचानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता और तुम्हें निवास करता है। मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। थोड़े ही समय बाद संसार मुझे फिर नहीं देखेगा, तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं जीवित रहूंगा और तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जान जाओगे कि मैं पिता में हूं, तुम मुझ में हो और मैं तुम में। जो मेरी आज्ञाएं जानता और उसका पालन करता है, वही मुझे प्यार करता है, और जो मुझे प्यार करता है उसे मेरे पिता प्यार करेगा, और उससे मैं भी प्यार करूंगा और उस पर अपने को प्रकट करूंगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। सुसमाचार के शब्दों ने हमारे पापों से हमें मुक्त करें। कृष्ण में प्रिय भाई बहनों, आज के तीनों पाठ में अगर हम ठीक तरीके से देखेंगे, पवित्र आत्मा के आगमन के बारे में बता रहे हैं। खास तरीके से पहले पाठ हम देखे हैं, फिलिप ने समरिया के सारे लोगों को मसीह का संदेश दे रहे हैं। इस अपोस्तल फिलिप मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि जिस तरह पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्यरत थे, वो बहुत ही प्रकट रूप से हमें दिखते थे। खास तरीके से वो संपूर्ण तरीके से पवित्र आत्मा की प्रेरणा से जाते थे। जहाँ पर जाना है, जो बोलना है, सभी सब बातें फिलिप पवित्र आत्मा के जरिए ही करते थे। सारे अपोस्तल और सभी भी लोग ऐसा ही है, लेकिन फिलिप को व्यक्ति के तौर से पवित्र आत्मा उठाकर लेके जाते हैं। इसी प्रकार की बातें हम
प्रेरित चरित्र में सुनते हैं। और दूसरे पार्ट में संत पेतरुस अपने लोगों को कहते हैं कि शरीर की दृष्टि से सारे मर गए हैं, शरीर की दृष्टि से सारे मर गए हैं, लेकिन आत्मा के दृष्टि से हम सब नए जीवन पाने वाले हैं। एक प्रकार एक सांसारिक जीवन और आत्मीय जीवन का एक उदाहरण हमारे सामने रखकर वो बात करते हैं। और यीशु आखिर में सुसमाचार में कहते हैं कि पवित्र आत्मा को मैं आपको भेज दूंगा, सहायक आपके साथ रहेगा, और जब वो आएगा आप हमारे अंदर ईश्वरीय प्रेम का अनुभव होगा और जो हमें करना है उसका भी प्रेरणा हमें प्रदान करेगा। लेकिन उसके लिए प्रभु एक बात भी रख रहे हैं हमारे सामने, उनकी आज्ञाओं का पालन करना और उनको प्रेम करना बहुत ही ज़रूरी है। तभी हम उस पवित्र आत्मा की जो मौजूदगी है हमारे जीवन में अनुभव कर पाएगा। हम जानते हैं हमारे बपतिस्मा के ज़रिए हमने ये पवित्र आत्मा को अपने जीवन में ग्रहण किया है, और खास तरीके से दृढ़ीकरण संस्कार हमने अपने जीवन में लिया है। तब पवित्र आत्मा बहुत ही प्रकट रूप से हमारे जीवन में अपने दानों और कृपाएं और उनके फलों के साथ हमारे जीवन में आए। लेकिन सचमुच मेरे जीवन में पवित्र आत्मा का उपस्थिति है, उसी को पहचानने के लिए हमें क्या देखना है कि क्या मैं पवित्र आत्मा का फल का उत्पन्न अपने जीवन के जरिए उत्पन्न कर रहा हूँ या नहीं। इसी पर गौर मनन करना ज़रूरी है। मैं अक्सर चर्च जाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, रोसरी करता हूँ, मालाबंदी करता हूँ, सब सारी बातें मैं करता हूँ, लेकिन जब मैं दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पा रहे, गुस्सा कर रहा हूँ, उनसे प्रेम नहीं कर रहा हूँ, उनसे ईर्ष्या रखता हूँ, अगर ये सब है तो हम पवित्र आत्मा का फल प्रकट रूप से उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। हमें मालूम है पवित्र आत्मा का फल क्या है, आनंद, ख्रीस्त में आनंद, शांति और अन्य बातें। हम 12 उनके फलों के बारे में पढ़ते हैं। क्या उस 12 फल क्या मेरे जीवन के ज़रिए दूसरे व्यक्ति लोग अनुभव कर पा रहे हैं या नहीं? उसी में से मैं मालूम है कि सचमुच पवित्र आत्मा मेरे अंदर उपस्थित है या नहीं। आज के इस मिसा बलिदान में प्रिय भाई बहनों, हमें प्रार्थना करेंगे, प्रभु जो पवित्र आत्मा ने तूने मेरे अपने बपतिस्मा में दिया है, जो पवित्र आत्मा को बहुत ही व्यक्तिगत प्रकट रूप से तूने मेरे दृढ़ीकरण संस्कार ग्रहण करते हुए दिया है, उसी पवित्र आत्मा के फिर से एक बार फूंक कर तेज बना दीजिए, उसकी आग को और भी जलाइए ताकि मैं उनके योग्य फल को उत्पन्न कर पाऊंगा। इसी प्रार्थना करेंगे आज के मिशा बलिदान में, और ये भी करेंगे प्रभु को मैं सचमुच उनकी बातों को सुनकर उनका आज्ञाओं का पालन कर उनको प्यार करूंगा अपने दिलो जान। यही हमारा जीवन का मकसद भी है कि हमारे पवित्र तालीम हमें सिखाते हैं ईश्वर ने हमें इसलिए बनाए हैं कि हम उनको प्यार करें और उनकी सेवा करें और सदैव उनके साथ रहे। इस कृपाओं के लिए इस मिशा बलिदान में हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों को कृपा और आशीष प्रदान करें। आमीन। खड़े हो जाइए, हम अपने विश्वास को प्रकट करें। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सब सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे, और वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं, और वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुद्धार और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्रिय भाई बहनों, यीशु क्रिस्त मृतकों में से जी उठे हैं और आनंद का समय है।
जिसे प्रभु ने रचा है। इसलिए हम कृतज्ञता के साथ ईश्वर से प्रार्थना करें और कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम विशेष रूप से हमारे कैथोलिक कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, संत पिता फ्रांसिस के लिए और हमारे महाधर्माध्यक्ष अनिल और सभी धर्म भाई बहनों पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें। इन सब विश्वास में दृढ़ रहकर पवित्र आत्मा की प्रेरणा से कलीसिया की अगुवाई कर सके, इसके लिए हम प्रार्थना करें। सभी राष्ट्र उनके नेताओं के लिए हम प्रार्थना करें, विशेष रूप से अभी ये कोविड-19 की समस्या को सामना करते हुए इन सबों पर ईश्वर की कृपा बना दे, ताकि मित्र भाव और सहयोग से रहना सीखे, इसके लिए हम प्रार्थना करें। पास्का का दिव्य प्रकाश हमारे सभी क्रिस्तीय भाई बहनों पर चमके और प्रभु के आनंद और शांति से उनका हृदय भर दे, इसके लिए हम प्रार्थना करें। जो क्रिस्तीय धर्म के नाते दुख सहते हैं और मर जाते हैं, उन्हें पुनर्जीवित मुक्तिदाता का मन का साहस और आनंद जीवन की आनंद मिले, इसके लिए हम प्रार्थना करें। जो विश्वासी इस वेदी से क्रिस्त के शरीर और लहू ग्रहण करने वाले हैं, वे प्रभु के प्रतापी पुनरुत्थान का भी सहभागी बन जाए, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हम विशेष रूप से स्वास्थ्य कर्मी दलों के लिए प्रार्थना करें और सफाई कर्मचारियों के लिए, पुलिस लोगों के लिए, और ख़ास तरीके से इन कठिन महामारी के समय उन्होंने अपने जीवन को भी तृणवल करके अपने लोगों की सेवा में जागरूक है। उन सबों पर अपनी कृपा दे कि ईश्वरीय कृपा और साहस और उनके सांत्वना प्रदान करे, इसके लिए हम प्रार्थना करें। विशेष रूप से उन प्रवासी कामगारों के लिए प्रार्थना करें, वो अपने घर के ओर अग्रसर हैं, काफ़ी दिनों से चल रहे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, सरकारी इस तरफ से उनकी सहायताएं नहीं मिल पा रहे हैं, उन सबों को याद करते हैं। प्रभु आप जिस प्रकार एक प्रवासी के जीवन जीवे, उसी तरह उनके साथ चलकर उनके सांत्वना और शक्ति प्रदान कर, इसके लिए हम प्रार्थना करें। थोड़ी देर मौन रहकर हम अपनी व्यक्तिगत आवश्यकों का प्रभु के चरणों में रखें, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, प्रियजनों के लिए। विशेष रूप से हम टेरेंस और मारी डिसूजा के लिए, सोलोमन और जेनी रानी के लिए, रॉबिन के लिए, फादर केनी के लिए, फादर बेन कैरल के लिए, सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वरीय कृपा उन पर बनी रहे। हम अपनी सारी प्रार्थनाएं माता मरियम के जरिए प्रभु के चरणों पर चढ़ाए और एक साथ कहे, प्रणाम मरिया का पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे प्रभु, हमें पास्का के कृपा दानों से भर दे, यह स्वर्गीय भोजन उचित रीति से ग्रहण करने के लिए हमें शुद्ध कर, कि हम पुनर्जीवित क्रिस्त के साथ एक नया जीवन पथ अपना सके। ये प्रार्थना करते हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। Hymn number 161 on page 76. रोटोरे में दाक्रस नायक प्रभु के घर आए। Blessed are you, Lord God of the new प्रभु श्री परमेश्वर दाता हे प्रभु, मेरा अपराध क्षमा कर, मुझ पापी को शुद्ध कर। दिल
घर आई। रहम करो प्रभु जी हमारे दान। ग्रहण करो प्रभु जी हमारे दान। प्रार्थना कीजिए प्रिय भाई बहनों की सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, इन उपहारों के साथ साथ अपने भक्तों की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर तेरी कृपा से शुद्ध होकर हम इस महान संस्कार के परम भक्त बन सके। ये प्रार्थना करते अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान कर सके। जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, पुरानी पद्धति नष्ट करके क्रिस्त ने सबका नव निर्माण किया और हमें जीवन की पूर्णता प्रदान की है। इसीलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता है और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। 147 होसाना प्रभुवर तेरी, तेरे जय जयकार हो। होसाना होसाना प्रभुवर तेरी, तेरे जय जयकार हो। भूमंडल भी झूमता, खुशबू से मधुबन महकता। भूमंडल भी झूमता, खुशबू से मधुबन महकता। गण के और घटघट वासी, तेरे जय जयकार हो। होसाना होसाना प्रभुवर तेरी, तेरे जय जयकार हो। मन स्वर में तुझको बजे, पावन ज्योति दिल को जबे। दूतन स्वर से तुझको भजे, पावन ज्योति तुझको जले। सतपथ तू अंदर यामी, तेरे जय जयकार हो। होसाना होसाना प्रभुवर तेरी, हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि देशों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे पिता, हम तेरी दीन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारा उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर, कि तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूक्रिस्ट का समारोह मना रहे हैं।
जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह किया करो। यह हमारे विश्वास का रहस्य, क्रिस मर गए, क्रिस जी उठे, क्रिस महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, ये आज्ञा मानकर हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद भोग, प्रदामय पुनरुद्धान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बाट जोहते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। हे पतित पावन, अपनी कलीसिया के चढ़ावे पर दया दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है, ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, तेरे धन्य प्रेरितों संत यूसुफ, सभी शहीदों और सभी संतों के साथ, जॉन मेरी वियानी, सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी और सभी संतों के साथ जो स्वर्गीय आनंद के सहभागी बनाए, हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं कि हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेव संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष अनिल और सभी धर्माध्यक्षों, याजकों, धर्मसंघियों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया और प्रेम से प्रेरित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को, वे जहां कहीं भी हो, अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु, हमारे मृत भाई बहनों, माता पिताओं, दोस्त रिश्तेदारों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबों को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं कि हम भी एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अंतकाल तक तृप्त होते रहे, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे द्वारा संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान्यों मिलती रहती है। आमीन।
हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जिसे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे भी अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमें परीक्षा में डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा और शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे। हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम्हारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानी जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। नंबर 125। ईश्वर के बेमन प्यारे, लेते पावन हम पर दया करो, हम पर कृपा करो। ईश्वर के बेमन प्यारे, हम आए द्वार तुम्हारे, हम पर दया करो, हम पर कृपा करो। शांति नहीं हम सबके दिल में, मन दुर्बल घबराता जग में, मन में शांति भरो, मन पर दया करो। हम पर कृपा करो। देखिए ईश्वर का मेमना प्रभु यीशु ख्रिस्त, जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब इनके भोज में बुलाए जाते हैं। योगी क्या मेरे हाय दे शब्द कर दे और मेरी आत्मा से क्रिस्त का शरीर तथा रक्त अंजलि हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। आदमी रूह से परम प्रसाद ग्रहण करने अपने को तैयार करें। हे मेरे यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप सचमुच परम प्रसाद में जीवित हैं। मैं आपको सब वस्तुओं से ऊपर बेहद प्यार करता हूँ। मैं इस परम प्रसाद के जरिए आपको ग्रहण करना चाहता हूँ, लेकिन अब संस्कार के रूप में नहीं, बल्कि कम से कम आध्यात्मिक रूप से मेरे हृदय में आइए। मैं आपको गले लगाता हूँ जैसा कि आप पहले से ही वहाँ हैं, और खुद को पूरी तरह से एकजुट को करते हैं। मुझे कभी आपसे अलग होने की अनुमति ना दे। आमीन। Hymn 232 on page 109. मंदिर में आओ प्रभु जी, मन मंदिर में आओ प्रभु जी, मन का दीप जला।
मन का दीप जला, मन का अंधेरा मिटा दे स्वामी, मन का अंधेरा मिटा दे स्वामी, कर जग उजियारा, यीशु नाम की ज्योति बुझे ना, यीशु नाम की ज्योति बुझे ना, भज यीशु का नाम। दीप जला, दीप जला, दीप जला, दीप जला, मन मंदिर में आओ प्रभु जी, मन मंदिर में आओ प्रभु जी, मन का दीप जला, परम प्रसाद की भक्ति अनोखी, परम प्रसाद की भक्ति अनोखी, सच यीशु का वचन, जिसको पाने से मिल जाता है, जिसको पाने से मिल जाता है एक नया जीवन। दीप जला, दीप जला, दीप जला, दीप जला। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तो क्रिस्त के पुनरुत्थान द्वारा हमें आनंद जीवन के पथ पर पुनः अग्रसर करता है। यह पास्का संस्कार हमारे जीवन में फलप्रद बने और हृदय में साहस का संचार करे। यह विनय कृपा पूर्वक स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग विदा ले क्रिस्त के प्रेम में अपना जीवन बिताए। हालेलुया, हालेलुया, ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने महाधर्म प्रांत के मन्नतों के लिए, आपके समाज की मन्नतों के लिए, परिवार के मन्नतों के लिए, देश के लिए, पूरे विश्व के लिए माता मरियम का विशेष मध्यस्थता से प्रार्थना करें और एक साथ कहे, याद कर विनती, याद कर एक कुंवारी मरियम, याद कर कभी सुनने में नहीं आया कि जो कोई तेरी मदद मांगने और तेरी विनतियों का सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे सहाय छोड़ा गया हो। हे कुंवारियों की कुंवारी, ए मेरी माँ, इसी आश्रय से ही मैं तेरे पास दौड़ाता हूँ और पापी के रूप में तेरे सामने खड़ा हूँ। हे परमेश्वर की शब्दों की माँ, मेरे शब्दों को अस्वीकार मत कर, पर दया से सुन और पूरा कर। आमीन। शांति की महारानी माता मरियम सब कृपाओं के जरिया हमारी ये प्रार्थना कर। आप सबों को एक शुभ इतवार का कामना करता हूँ। राजमिशा बलिदान मेरे साथ चढ़ाने के लिए धन्यवाद। सुख रहिए, अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए। जय यीशु। 552 धन्यवाद प्रभु तुमको